का नाम कश्मीर चंद, वाइफ का नाम शिमला रानी। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं के लिए फिर से थैंक यू जीसस। जिन्ने पानिया चोरा पहाड़ा नू हटोरा जानदा मूसा नी बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे ली पहाड़ा नू हटोरा जानदा। हालेलुया, ऊंची आवाज से कहे हालेलुया। सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। आप जानते हैं कि खामरा चर्च की गवाहियां कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। आप थक जाएंगे सेलिब्रेट करते करते। इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों में करता है। और ऐसे ही अमृतसर चर्च ब्रांच से ब्रदर जसविंदर सिंह की गवाही हमारे पास आई है। इस ब्रदर को काला पीलिया का रोग हो गया था, जिसके कारण इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। और आज ये अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀਰੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹ 2023 ਚ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਲੋਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜੀ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆ। 4 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਵਾਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। 2023 ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ 2000 ਫਰਵਰੀ ਚ ਫੇਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਕ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਦੀ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अंकल नूला मिस्ट्री का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 5 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को टच किया, इन्हें छुआ और वो पुराना, वो सालों पुराना काला पीलिया का रोग उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से हील है। सब दिन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए सब दिन थैंक्स करें परमेश्वर का। क्योंकि आपने सुना है इनकी गवाही में कि इन्होंने बताया कि हम लगातार टेस्टमनीज को सुनते थे, लगातार गवाहियों को जब सुनते थे तो हमारा फेथ, हमारा विश्वास बढ़ता था कि परमेश्वर तू इन्हें चंगा कर रहा है, इन्हें हील कर रहा है, तो तू हमें भी छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू हमें भी चंगा करेगा। तो परमेश्वर ने उनके विश्वास के कारण, उनके उसी विश्वास से परमेश्वर ने उनको आजाद किया, उन्हें हील किया। और अगर आज आपका फेथ है कि परमेश्वर मैं जैसे आई हूं, जैसे आया हूं, सेम वापिस नहीं जाऊंगा, तो सेम वैसे ही परमेश्वर आपके विश्वास के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में काम करेगा। सब जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं कि वो बड़ा परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम अपने लोगों की जिंदगी में करता जा रहा है। सब जोर से तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी है। क्या नाम है? हिमांशी। कहाँ से हैं आप? जलंधर। पिछले 5 साल से आपको पेट का रोग हो गया था। हाँ जी। आप बताएं क्या हुआ था, कैसी हालत थी आपकी? ब्रदर मैनू ना पिछले 5 साल तो पेट च प्रॉब्लम सीगी कि मैं कुछ भी खा पी नहीं पाती सीगी। वॉमिटिंग सी, इन्फेक्शन सी, लीवर च स्वैलिंग सी। जब डॉक्टर के पास आप गए थे तो डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने मनु मतलब सारा कुछ खान पीन बंद करता सीगा, सिर्फ मेडिसिन चल रही सी।
और दवाइयां खाने के बावजूद भी आपको कोई आराम नहीं था? नहीं, कोई फर्क नहीं था? बिल्कुल वो नहीं। बीमारी बढ़ रही थी? हाँ जी, कुछ भी खाते थे डाइजेस्ट नहीं होता था? डाइजेस्ट नहीं होता। पेट में स्वेलिंग हो जाती थी, दर्द इतनी ज्यादा रहती थी कि आपकी सहन से बाहर थी, उसी समय वोमिटिंग आ जाती थी। और हाँ जी। क्या लगता था कि आपकी बीमारी बढ़ रही है, दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टर बदले जा रहे हैं, पर कोई आराम नहीं? क्या चलता था फिर माइंड में? ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ मैं मर जावां। सुसाइडल थॉट आते थे कि ये हाँ जी। बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, बढ़ हाँ रही है, जी। तो इससे अच्छा मैं मर जाऊं। हाँ जी। ये बहन इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, मन करता था पेट भर के खाना खाऊं मगर खा नहीं पाते, नहीं। थोड़ा सा भी खाना वो भी उसी समय वोमिटिंग आ जाते थे, पानी पीना वो भी वोमिटिंग आ जाते थी, दर्द बढ़ रही थी, तकलीफ बढ़ रही थी। फिर बहन उस समय चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ये बहन जब उन्होंने बताया लगातार चर्च आए, गवाहियां सुनी, वचन सुना, इन्होंने बहुत अच्छा लगा और लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। गवाहियों को सुन के विश्वास का बढ़ता गया कि अगर परमेश्वर इनको हील कर सकता है तो मुझे भी करेगा। 5 मई 2024 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने रोगियों के लिए, पेट के रोगियों के लिए प्रार्थना की। जब प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद फिर क्या हुआ था? ਬ੍ਰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। और उस फास्टिंग के बाद से जैसे खुदा के दास ने कहा आपने किया और उसके बाद से वो बीमारी खत्म हो चुकी है? खत्म हो गई, हाँ। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? मैं 5 महीने तो अब अच्छे से खाना खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, कोई हाँ जी। रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, नहीं, कुछ ही सब नहीं। जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। क्योंकि जहां जहां आप नाउम्मीद होते हैं, जब यीशु मसीह आपकी लाइफ में एंटर होते हैं तो वो नाउम्मीदी खत्म होती है। खुदा फिर से आपको आशावान करता है, आनंद प्रदान करता है, वो छुटकारा देता है, आपको हील करता है। चर्च, अगर आज आप में भी, आपके मनों में भी शैतान ऐसा कुछ डाल रहा है, आपको लग रहा है कि ये बीमारी नहीं जाएगी, मैं हील नहीं हो पाऊंगा, तो चिंता मत करें। जीवत परमेश्वर की हजूरी में आप, खुदा आपको छुएगा, आपकी बीमारियां जाएगी, आप फिर से आनंद को बनाएंगे। थैंक यू जीसस बोलते हैं सब, थैंक्स करें, तारीफ करें सब, इस गवाही के लिए धन्यवाद दें सब। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से सुनते हैं। ये भाई का नाम तरशेम लाल है। 22 साल पहले ये भाई गलत संगति में जाने के कारण ये भाई ने शराब, सिगरेट, गुटखे का नशा करना शुरू कर दिया। आए ये भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं पठानकोट चर्च ब्रांच से। हम इनके मुंह से इनके टेस्टिमनीज को, इनके गवाही को सुनते हैं। जय मसीह। मेरा नाम तरसेम लाल है और पठानकोट ब्रांच ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1-2 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਕੁਇਲਿਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਸਭ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ। ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸਭ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਵੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। 28 ਨਵੰਬਰ 2021 ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈंने ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। सब जन जोर से तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठा के, अपने हाथों को हिला के। आप जानते हैं कि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और जब ये भाई को खामड़ा चर्च के बारे में पता चला
इनके किसी लव वंस ने इनको चर्च के बारे में बताया। ये चर्च है और ये 28 नवंबर 2021 को जो अपोस्टल जी ने खास प्रार्थना की नशे के लोगों के लिए, जो नशे करते थे, जो लोग नशे के एडिक्शन में पड़े हुए थे सालों से, उनके लिए खास प्रार्थना की। ये भाई ने अपने लिए विश्वास के साथ ग्रहण किया और आज ये अपनी गवाही के साथ, अपनी टेस्टमनी के साथ हमारे साथ ये लाइव जुड़े हैं पठानकोट चर्च ब्रांच से। आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पे गवाही आती है, खामरा चर्च में आती है, ब्रांचेस से भी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हम गवाहियों को सुन चुके हैं अभी तक। तो एक बार जोर से तारीफ करेंगे सबूत गवाही के लिए कि परमेश्वर लोगों को फ्री कर रहा है नशों से, पाप से, हर एक बंधनों से जो वो जकड़े हुए थे सालों से, परमेश्वर को फ्री कर रहा है, हर एक एडिक्शन से उनको आजाद कर रहा है। जोर से अपने हाथ को ऊंचा उठाए, तारीफ करें परमेश्वर की सब जन। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है। मैं अपने बेबी यूसुफ की गवाही देने जा रही हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। ओके, आपकी टेस्टमनी है कि आपका बेटा जो इसकी उम्र 1.5 साल के करीब है अभी, हाँ जी। और मई 2024 में अचानक से आपके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। आप बताएं इसको हुआ क्या था, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपके बेटे को? ब्रदर इसे बुखार आ रहा था। बुखार नॉर्मली बुखार था। जब मैं चेक कराई तो डॉक्टर बोले कि ये ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, दवा दे देता हूँ। जब दवा लेके आए तो दवा दिए तो दवा से कोई आराम नहीं मिला। फिर हम चेक कराने के लिए गए, वहाँ पे चेक कराए तो बोले कि ऐसा है ना कि ये ठीक नहीं है, इसे दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो वहाँ पे ले गए, तो वहाँ पे जाने के बाद जब वो दवा हुआ दिए बुखार की, बुखार जब नॉर्मल हो गया तो पानी लगाए इसे, तो पानी लगाते ही इसे दौरे पड़ने लगे, मुंह से झाग आने लगे, आंखें पलट गई, इसके हाथ पैर पूरे टाइट हो गए। हम घबरा गए, बोले क्या हुआ। फिर डॉक्टर के पास दौड़ के गए, डॉक्टर ऐसी ऐसी बात है, बड़े डॉक्टर के पास। तो बोले कि ऐसा ना कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं रेफर कर रहा हूँ, दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ इसे। तो उसके बाद हम बोले कि ठीक है। डॉक्टर बोले 1 घंटे की टाइम है, इसको जल्दी से जल्दी इसे ले जाओ, बहुत ज़्यादा ये सीरियस है। तो हम वहाँ से निकल गए तीसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए, थोड़ी दूरी पे था। तो जब रास्ते में जा रहे थे और फिर आया 5 बारी इसे दौरे पड़े। एक दिन में 5 बारी दौरे पड़ते थे हाँ इसको। जी। और ऐसी कंडीशन को देख के हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल चेंज करते गए, हाँ जी। इलाज चलता रहा, लेकिन कहीं से कोई भी फर्क बच्चे को नहीं नजर आ रहा था। हाँ जी, ब्रदर, आईसीयू कोई में फर्क इसको नहीं था। एडमिट रखा गया, ऑक्सीजन लगा दी, फूड पाइप लगी हुई थी। डॉक्टर ने आपसे सिग्नेचर तक करवा लिए थे कि हाँ जी, कोई हाँ जी। गारंटी नहीं है। हाँ जी ब्रदर। क्या बोलते थे डॉक्टर्स? डॉक्टर कहते थे इसकी कोई गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, मगर मैं दवा चलाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। फिर दवा चलने लगी इसकी। फिर दवा जब वो बोल रहे थे डॉक्टर की इसका तो कोई ठीक नहीं है, अब मगर मतलब दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता था? कोई फर्क नहीं था। हॉस्पिटल में लगातार इसको एडमिट रखा गया आईसीयू हाँ जी, में। हाँ फिर जी। कैसे परमेश्वर ने चंगाई दी, कैसे आपका बेटा चंगा हुआ? ब्रदर जब मैं ज्यादा ये बीमार हो गए, मैं प्रेयर रिसीव करने लगी, मैं प्रेयर कराती रही, ऑयल अप्लाई करती रही, ऑनलाइन मीटिंग देखती थी। तो जब पापा जी प्रेयर करते थे मैं रिसीव करती थी प्रेयर को, कि मैं बच्चों भी बोलती रहती थी लगातार कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, अगर मैं धर्मी हूँ तो मेरा वंश बचाया जाएगा। और 9 जून 2024 को जब परमेश्वर के दास प्रेयर कर रहे थे तो ये उस समय अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल में थे और इनका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था और बहुत ज्यादा बच्चे की कंडीशन खराब थी। लेकिन जैसे ही उस मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी और अनाउंस किया कि अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो। आपने जब बच्चे के लिए प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इसकी बॉडी, इसके पेट के ऊपर अप्लाई किया, क्या हुआ उसके बाद इसके जीवन में? उसके बाद ब्रदर इसकी हीलिंग धीरे धीरे शुरू हो गई। फिर 7 दिन में डॉक्टर बोले कि ये कैसे ठीक हो गया, इसे तो और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, इतना जल्दी ठीक नहीं हो सकता था, मगर बहुत जल्दी ये ठीक हुआ। और अभी उसके बाद इसको कोई दौरा नहीं पड़ा? हाँ जी ब्रदर, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है? कोई दौरान में कोई मेडिसिन नहीं, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी 2.5-3 महीने के करीब हो चुके हैं, आपका बेटा बिल्कुल जी, हील हो चुका है। हाँ जी, तारीफ ब्रदर करें क्लिक इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इस बच्चे को नया जीवन दिया, हील किया। तालियों के साथ उस जिंदा परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसके नाम को महिमा दें। वो जीवित परमेश्वर है।
वो ऊंचा करने की सामर्थ रखते हैं, तो अपने हाथों को वेव करें और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही